VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। विंध्य की चुनिंदा खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण देश में लॉकडाउन होने की वजह से दिहाड़ी मजदूर और श्रमिकों की रोजी रोटी बंद हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कुछ समाज सेवी संगठन एवं रीवा पुलिस के सहयोग से उनको भोजन मुहैया कराने की पहल की जा रही है, जिसके लिए आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में बैठक की गई। देश में कोरोना वायरस के चलते ही भले ही लॉकडाउन कर दिया गया हो, लेकिन आर्थिक बैंक से भारत के नागरिक इतने मजबूत नहीं हैं कि वह अपना पेट बिना मजदूरी किए भर सके। उन तमाम जरूरतमंद लोगों के लिए आज पुलिस प्रशासन के द्वारा सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई, जहां कुछ सामाजिक संगठनों में ऐसे व्यक्तियों को भोजन देने की मांग की। पुलिस प्रशासन को तय करना है कि कैसे गरीब को, एक जरूरतमंद को भोजन मुहैया कराया जा सके। सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति हमें फोन करता है तो हम उससे भोजन प्रदान करेंगे। हमारी भी आपसे अपील है कि आप भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएं। कंट्रोल रूम में आपातकालीन धर्मगुरुओं की बैठक की गई थी। नहीं, अभी तो एक बैठक की गई थी जो समाज सेवियों की है। उसमें विभिन्न धर्मों के लोग भी थे, जैसे सिंधी समाज से थे और अपने रेड क्रॉस से थे, एक मैडम भारती हैं वो थी, ऐसे कई लोग थे, पुष्पेंद्र सिंह जी थे। तो बैठक इस बात की हुई है कि कुछ स्वयंसेवी संगठन जो है इस क्राइसिस के समय में गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। तो उनका सबका हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और जहाँ भी कहीं खाने की आवश्यकता किसी को होती है, कोई ऐसा आदमी है जिसको खाना नहीं पहुँच पा रहा है, गरीब है, कहीं सप्लाई नहीं है, पैसे नहीं है, तो केवल हमको अगर फ़ोन से सूचना मिल जाएगी तो उनके घर खाना हम लोग भिजवा देंगे। इस बात की बैठक हुई है और मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से पूरे रीवा शहर के वासियों को खबर हो जाए कि हम लोगों की तरफ से और ये समाज सेवी संगठनों की तरफ से, शासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी आदमी घर बैठे जो है अगर हमको सूचना देगा तो घर बैठे उसको हम लोग खाना भिजवा देंगे। देश एक और जहां बहुत बड़ी आपदा से लड़ने में लगा हुआ है, तो वहीं अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। सिरमौर के घिनौची धाम में 2 युवकों का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया शव को देखकर मालूम होता है कि पत्थर से कुचलकर अपराधियों ने युवकों की हत्या कर दी है, तो वहीं मामले में एक युवक गंभीर बताया जा रहा है। देश में लॉकडाउन होने की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। इसके बावजूद अपराधियों में पुलिस की डर तक नहीं। बता दें कि मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत धावैया ग्राम के 2 युवकों का शव सिरमौर के घिनौची धाम में बरामद किया गया है। एसडीओपी की माने तो परिजनों के द्वारा शव की पहचान कर ली गई है, जिनमें से एक युवक का नाम आशु तिवारी उर्फ शीतल बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे युवक का नाम अमन बताया गया है। सिरमौर एसडीओपी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले को दर्ज कर मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी गई है। बता दें, मृतकों के शरीर में चाकू के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच कर इस जघन्य अपराध का खुलासा किया जाएगा। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। आज करीब 11:30 बजे की बात है। हमें जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि घिनौची धाम के पास में 2 अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली हम मौके पर पहुंचे टीम के साथ और हमने एफएसएल को भी खबर की। एफएसएल भी पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और हमने मर कायम किया और इसके बाद जांच में लिया है। बाद में परिजनों के माध्यम से उनकी शिनाख्ती करवाई गई, जिसमें एक व्यक्ति का नाम शिवम है, दूसरे का नाम आशु है और दोनों धवैया मनगवा के रहने वाले हैं। बाकी आगे जांच जारी है। देश में लॉकडाउन होने की वजह से व्यवस्थाओं को कायम कराने में पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस प्रशासन का एक ऐसा ही मानवीय चेहरा भी सामने आता रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। पुलिस के द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था एवं बाहर फंसे हुए लोगों को शहर में एंट्री के साथ साथ रात दिन कड़ी निगरानी के बाद आपकी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन के कंधों में ही होती है। लेकिन उनकी सुरक्षा पर किसी की नजर नहीं जाती। आखिर वह भी इंसान है, उन्हें भी कोरोना वायरस जैसे वायरस का खतरा रहता है। ऐसे में प्रदेश हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के द्वारा एक शानदार मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा संगठन के लोग पुलिस प्रशासन के वाहनों को सैनिटाइज कर रहे हैं। संगठन के लोगों का कहना है कि पुलिस हम लोगों की सुरक्षा करती है, हम उनके वाहनों को सैनिटाइज करके उनको सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में जब तक
लॉकडाउन रहेगा, यह मुहिम तब तक चलती रहेगी। संगठन के लोगों का कहना है कि पुलिस वालों में भी जाकर सैनिटाइज करने का काम करेंगे। ये क्या कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का? ये हम लोग अपने हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के माध्यम से जो प्रशासन की गाड़ियां सब जा रही हैं कार्य करने के लिए, उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। और अभी संगठन जो है रीवा शहर के विभिन्न वार्डों में भी जाके वार्ड में भी सैनिटाइज का काम करेगा। और ये प्रक्रिया ऐसे ही निरंतर 21 दिनों तक, जब तक लॉकडाउन है पूरे भारत का, तो संगठन के माध्यम से कुछ न कुछ जनता के सहयोग के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। देश भर में बड़ी महामारी से आज कई राज्य जूझ रहे हैं। इस कड़ी में कई लोगों ने इस महामारी को मजाक बनाकर रख दिया है। जहां कई हजारों की संख्या में लोगों की जान जा रही है, वहीं पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बकहो जो कोरोना वायरस का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जहां कई हजार जनता निवास करती है, पर जनपद पंचायत बुढ़ार इस महामारी से अनजान बना हुआ है। जो पूरे देश के हर विभाग में निर्देश दिए गए हैं कि अपने आसपास की साफ सफाई रखनी है, पर ग्राम पंचायत बकहो के सरपंच से लेकर पूरे जनपद सदस्य व पंच आज इस कोरोना वायरस से अनजान बने हुए हैं। यह मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत बकहो का है, जहां पर साल में लाखों करोड़ों का बारानारा किया जाता है, पर ग्राम पंचायत बकहो ने अभी तक अपने क्षेत्र में ना तो कोई सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया है, ना ही कोई कीटनाशक का छिड़काव किया गया है, जिससे कि बकहो पंचायत की जनता कहीं इस महामारी का शिकार न हो जाए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बकहो से साफ सफाई कोसों दूर है। साफ सफाई के नाम पर हजारों रुपए के बिल लगाए जाते हैं, पर बकहो पंचायत की जनता आज भी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। जब इसकी जानकारी जनपद सीओ बुढ़ार को दी गई तो जवाब यह मिलता है कि शासन के आदेश के अनुसार काम होगा। इस महामारी से चाहे बकहो पंचायत की जनता जूझती रहे, पर जनपद सीओ शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि अभी तक पंचायत कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर तक नहीं बांटे गए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। और कौन से पंचायत में है, वार्ड नंबर क्या है? हाँ, वार्ड क्रमांक 11 जनपद पंचायत बुढ़ार से मैडम है जनपद सदस्य। अच्छा, जनपद सदस्य हैं। हाँ। ये आपके ग्राम पंचायत बकहो जो है आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, ना ही सैनिटाइजर डाला गया, ना ही कुछ नहीं, ना सैनिटाइजर है, ना मास्क है, न और कोई शासन की तरफ से कोई सुविधाएं हैं। सब लोग अपने अपने तरफ से एहतियात बरत रहे हैं। जो शासन का आदेश निर्देश है उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है। कोई फालतू घर से निकलता नहीं है। पर पंचायत के तरफ से आज तक कुछ भी यहाँ आया नहीं है, डाला गया अभी तक कुछ भी नहीं डाला गया, जो कि यहाँ लाखों रुपए आता है साल में। हाँ, लाखों रुपया, ये सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे ज़्यादा बजट है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है अभी तक इस संबंध में। बिल्कुल जी, क्या नाम आपका? जगदीश प्रसाद पटेल, 11 से जनपद सदस्य है मेरी मैडम। क्या नाम है मैडम का? ममता पटेल। कौन से वार्ड में है? 3 नंबर। कौन से पंचायत में? ग्राम पंचायत बकहो। आपके यहाँ ये नाली वगैरह इतनी गंदगी फैली हुई है, यहाँ कोई छिड़काव वगैरह किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। पंचायत के द्वारा कुछ भी नहीं किया ना? कोई पंचायत कर्मचारी वगैरह आए यहाँ? अभी नहीं आए। चलिए, क्या नाम बताई थी? ठीक। कहाँ की हैं? हम तो यहीं की ईटा भट्टा की है। कौन से वार्ड की है? 19 वार्ड। पंचायत ग्राम बकहो। बकहो में। अच्छा, पंचायत के द्वारा अभी कोई सैनिटाइजर वगैरह या छिड़काव वगैरह कुछ किया गया? दवाई कोई कुछ नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया कुछ गया? नहीं किया गया है। अच्छा जी, बताएं, ये अभी जो इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, ये आपके यहाँ सैनिटाइजर वगैरह नहीं डाला गया, ना ही दिया गया, तो इस पर क्या है आपका, बताइए। कोई नहीं आया, पंचायत यहाँ देखने नहीं आया है। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया है। अच्छा, क्या नाम बताई थी? ठीक, कहाँ पर हैं? बेसिक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को जिले के अंदर फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के तहत जिला में धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। यह बात सिंगरौली जिले के एसपी टीके विद्यार्थी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। टीके विद्यार्थी ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं हो रही है, जिससे किसी भी तरह से रेट न बढ़े। उन्होंने बताया कि जिले के बाहर से आए 2274 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन कराया गया है। यह लोग घर में ही हैं और इनके हाथ में एच का निशान बनाया गया है और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर इनको तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सभी आवश्यक वस्तुएं बाधित ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम के 2 नंबर दिए गए हैं। अफसरों को बैठाया गया है। किराना व्यवसायी, मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल फूल के विक्रेताओं को यदि कहीं भी लग रहा है कि उनके द्वारा जो उनके पास सामान पहुंच रहा है रोका जा रहा है, तत्कालीन नंबर 7049134457 7587600065 और 7587623110 पर फोन कर अवगत कराएं। हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी गाड़ी नहीं रुकेगी। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। यदि 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो 1 सवारी जाएं और कार से जा रहे हैं तो केवल 2 सवारी, जिनमें से एक आगे और दूसरी सवारी पीछे बैठे, और अनावश्यक घर से बिल्कुल न निकले, अन्यथा ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिंगरौली में भी पूरे देश के साथ साथ लॉकडाउन है, लेकिन हम यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बाधित नहीं हो। इसके लिए हमारे कंट्रोल रूम में 2 नंबर दिए गए हैं। हमारे ऑफिसर्स को बैठाला गया है। हमारे किराना व्यवसायी, मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल, दूध के विक्रेताओं को यदि कहीं भी लग रहा है कि उनके द्वारा जो सामान उनके पास पहुँचना था वो कहीं भी रोका जा रहा है, तो तत्काल हमको अवगत कराएं। हम सुनिश्चित कराएंगे कि वो सप्लाई नहीं हो। इसके साथ साथ लोगों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। यदि 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो केवल 1 सवारी जाएं, कार से जा रहे हैं तो केवल 2 सवारी जाएं, जिसमें एक आगे बैठे, एक पीछे बैठे, और अनावश्यक घर से बिल्कुल नहीं निकलें। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप लोग अपने घर पर रहें। अभी ऐसे जिले में जो बाहर से आए हैं, कितने ऐसे? लगभग 2000 से अधिक लोग हैं जो बाहर से आए हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। ये लोग घर में ही हैं और इस किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पे उनको तत्काल मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराई जाती है। लॉकडाउन के बाद भी दिहाड़ी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। सिंगरौली जिले से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर यहां से 200 किलोमीटर दूर रीवा पैदल निकल पड़े, लेकिन बरगवा थाना पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। सभी का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। फिलहाल इन सभी मजदूरों में कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस को जब पता चला कि ये सारे लोग सुबह से खाना भी नहीं खाए हुए हैं, तो बरगवा टीआई मनीष त्रिपाठी व उनका पूरा पुलिस स्टाफ ने इनके लिए तुरंत भोजन के पैकेट की व्यवस्था की। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब पुलिस का इतना मानवीय चेहरा सामने आता है। ये सभी मजदूरी के लिए सिंगरौली आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए। अब ना इनके पास काम है और ना ही रहने को आशियाना, तो ये सभी मजदूरों ने अपने गृहग्राम रीवा को गाड़ी न मिलने की वजह से पैदल ही रवाना हो चले थे। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जहां देश में कर्फ्यू और धारा 144 लगी है, वहीं दूसरी ओर नौरोजाबाद के नवीन महाविद्यालय का निर्माण कार्य में ठेकेदार मनमानी कर रहा है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में नवीन महाविद्यालय के निर्माण कार्य में लेबर और मजदूरों को ठेकेदार ने छुट्टी नहीं दी और मनमानी ढंग से काम करवाया जा रहा है। ठेकेदार दावत प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। देश भर में कर्फ्यू लगा है, धारा 144 लागू है। कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा है और न ही कोई जिले से बाहर जा सकता है। बावजूद इसके ठेकेदार द्वारा सब कुछ दरकिनार करते हुए अपने मनमानी ढंग से लेबर मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। जब मीडिया के सहयोगी संदीप तिवारी स्थान पर पहुंचे तो लेबर और मजदूर भागते हुए नजर आए। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, इसलिए हम काम पे आ रहे हैं। हम लोग नौरोजाबाद के रहने वाले हैं। इस विषय में जब मुंशी से पूछा गया तो उसने घुमा फिरा के जवाब दिया। इसकी जानकारी जब प्रशासन को दी गई तो प्रशासन एक्शन में आया और काम को बंद कराने के लिए पुलिस भेजी गई। रमाकांत पांडे एसआई थाना नौरोजाबाद द्वारा पूर्व में भी ठेकेदार को काम लगाने के लिए मना किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा प्रशासन की बातों को दरकिनार किया गया और मनमानी ढंग से काम करवाया जा रहा था। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। अभी कॉलेज में काम चल रहा है ना आपके? चल रहा था, बंद हो गया। अच्छा, तो काम अभी लोकल लोग कर रहे हैं ना, वो बताया यहाँ का लोकल है। चला गया लोग सर, चला गया है। बंद कर दिया। तो इनकी छुट्टी नहीं किया क्या आपका ठेकेदार? थोड़ा सा काम फंसा था 1 घंटा के लिए, तो बंद कर दिया। अच्छा, कल भी काम हुआ है सुनने में आया? नहीं, कल काम नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ है। तो ये लोकल लोग हैं नौरोजाबाद के, तो इनको छुट्टी क्यों नहीं दिएगा? बाहरी तो है नहीं। छुट्टी है ना। अच्छा, छुट्टी है। थोड़ा सा काम 1 घंटे का फंसा था, वो करा दिया। चलिए ठीक। आपका नाम? राजेश शर्मा। और ठेकेदार का क्या नाम है? अभय सिंह। अभय प्रसाद सिंह। कहाँ के हैं? शाहडोल के हैं। देश भर के लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे हैं।
हर कोई वायरस से बचने के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन एक मूक बधिर बच्चा कैसे वायरस से बचने के लिए हम सभी को जागरूक कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। यह बच्चा स्वतंत्र कुशवाहा न बोल सकता है न सुन सकता है, मंदबुद्धि है, लेकिन इसने कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी को अपने इशारों से जागरूक करने का प्रयास किया। कैसे हमें अपने हाथ मुंह को धोकर कोरोना से बचने, मास्क कैसे लगाना है, हर कदम में अपने को कैसे सेफ रखना है, स्वतंत्र ने जागरूक करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जब हम इंसान सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके बावजूद हमारे पीएम मोदी लोगों को जागरूक करने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। हम लोगों का फर्ज बनता है कोरोना जैसी गंभीर महामारी बीमारी को रोकने का प्रयास करें। स्वतंत्र ने यह बताने का प्रयास किया कि कोरोना वायरस कितना गंभीर है और इससे हमें खुद को बचाना है। बिरसिंहपुर पाली नगर में इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए व्यापारी व आम जन तैयार नजर आ रहे हैं। इस समय यह हालत है कि आम जनता के लिए उमरिया जिले के कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी ने जनता की सहूलियत के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक दूध, डेयरी, मेडिकल, सब्जी, किराना जैसी दुकानें संचालित रहेंगी। तो इन सभी दुकानों में आम जन कतार में लगकर सामान लेते हुए नजर आ रहे हैं। वह शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी हर चौराहे में जनता को कोरोना वायरस के बारे में समझाइश देते हुए व जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उन्हें मास्क पहनाते हुए भी नजर आ रही है। इस जंग में पाली नगर पालिका भी पीछे नजर नहीं दिख रहा है। देखा यह भी जा रहा है कि पाली नगर पालिका द्वारा जगह जगह साफ सफाई करवाई जा रही है व दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे यह भरोसा नजर आ रहा है कि कोरोना जैसे वायरस से भारत जरूर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। कि आप यहाँ किराने की दुकान में, आपकी दुकानों में जो खरीदार आ रहे हैं सामान लेने, उनको क्या समझाइश दे रहे हैं आप किस तरीके से कोरोना वायरस को? उनको बताया जा रहा है कि डिस्टेंस में खड़े रहिए और मुंह पे आप कैप लगा दीजिए। तो उसका गोला बनवा दिए हैं 1 मीटर के अंदर। क्या जनता है ये जो आप समझाइश दे रहे हैं उसको समझने के लिए तैयार है? समझ रही है, कोई नहीं समझता तो उसको समझाना पड़ता है। नाम है संतोष कुमार। क्या कारण है आज आप लोग ये गोले में खड़े हैं, ऐसा क्या कारण है? शासन प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग कोरोना वायरस के बचाव हेतु अपने सतर्क होकर के सामान ले रहे हैं और सामान लेकर के अपने यहाँ व्यवस्थित अपने घर जाएंगे। दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे हम? दूसरों को यही संदेश दे रहे हैं कि जैसे शासन गाइडलाइन जो जारी की है उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए आप बचाओ अपना और दूसरे का भी बचाव करिए। जहां इस कोरोना की समस्या से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं यह रसमोहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां लगभग 30 गांव आते हैं और यहां एक डॉक्टर की ही नियुक्ति हुई है, लेकिन यह सुनसान पड़ा रहता है। डॉक्टर यहां कभी नजर नहीं आते और यह अभी की समस्या नहीं, लगभग पिछले 5 साल से डॉक्टरों की नियुक्ति तो होती है पर यहाँ कोई आता नहीं। पूरे हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है, इसे बने भी 1 साल हो गए हैं, लेकिन न यहाँ पानी की व्यवस्था है न बिजली की। इसमें 15 कमरे बनाए गए हैं लेकिन सब खाली पड़े हुए हैं। क्या सिर्फ लॉकडाउन से ही कोरोना को हम हरा सकते हैं? क्या ऐसी छोटी जगह पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होनी चाहिए? लॉकडाउन और जनता को मारने से नहीं, इसके साथ स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने से भी हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। इसी तरह तमाम विंध्य की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।